हाय एवरीवन, मैं हूं प्रगति और स्वागत करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग विद प्रगति पर। इस सेशन में हम करंट अफेयर्स को हैंड रिटन नोट्स के थ्रू पढ़ेंगे। यहाँ मैं आपको करंट अफेयर्स को बहुत ही इजी एंड डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आइए आज हम पढ़ते हैं 11 मई 2024 का कंप्लीट करंट अफेयर्स। तो इसमें हमारा फर्स्ट न्यूज है इंडेक्स एंड रिपोर्ट्स के मामले में। ठीक है, तो यहाँ हम बात करेंगे दुनिया के सबसे अमीर शहरों की। ठीक है, दुनिया के सबसे अमीर शहरों की बात करेंगे। ये रिपोर्ट पब्लिश की है बाय इंटरनेशनल वेल्थ माइग्रेशन स्पेशलिस्ट HNP। ठीक है, हैनले एंड पार्टनर्स ने ये रिपोर्ट पब्लिश किया है। इसमें जो न्यूयॉर्क है वो पहले नंबर पर आया है। ठीक है, एंड न्यूयॉर्क की बात करें तो यहाँ पे कितने मिलियनियर्स हैं, कितने सेंटी मिलियनियर्स हैं, कितने बिलियनियर्स हैं। ठीक है, इसका टोटल वेल्थ कितना है ये हमने यहाँ पे स्टडी किया है पूरा। ठीक है, तो यहाँ की बात करें 349,500 मिलियनियर्स हैं न्यूयॉर्क में। ठीक है, 744 सेंटी मिलियनियर्स हैं एंड 60 बिलियनियर्स हैं। ठीक है, एंड यहाँ का जो वेल्थ है टोटल सबका मिला के $3 ट्रिलियन से ज्यादा है। यूएसए की बात करें तो टॉप 50 की जो रैंकिंग दी गई है उसमें 11 शहर तो अकेले यूएसए से ही है। ठीक है, एंड इसलिए यूएसए को दुनिया का सबसे रिचेस्ट कंट्री कहा गया है। मिडिल ईस्ट रीजन में दुबई ने टॉप किया है एंड वैसे ग्लोबल लेवल पे दुबई का जो रैंक है वो 21 है। अब हम यहाँ टॉप 5 वेल्दिएस्ट सिटीज की बात करते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे है न्यूयॉर्क। कहाँ का है ये? यूएसए का। इसमें 60 बिलियनियर्स हैं। बिलियनियर्स के मामले में हमने इसको रिवाइड कर रखा है, इसका रैंक निकाल रखा है। ठीक है, सेकेंड नंबर पे है द बे एरिया, ये यूएसए का है। इसके पास 68 बिलियनियर्स हैं। ठीक है, थर्ड है टोक्यो, जापान का सिटी है ये, यहाँ पे 14 बिलियनियर्स हैं। फोर्थ नंबर पे है सिंगापुर। ठीक है, यहाँ पे 30 है। फिफ्थ नंबर पे है लंदन फ्रॉम यूके, यहाँ पे 35 बिलियनियर्स हैं। एंड 24 नंबर पे है मुंबई, ये इंडिया का शहर है। इंडिया के यहाँ पे दो ही शहर के नाम आए थे, एक मुंबई का और एक दूसरा दिल्ली का। मुंबई में बिलियनियर्स है 29 एंड दिल्ली में है 16। दिल्ली का रैंक आया है 37। अगला न्यूज है हमारा करंट बैंकिंग अवेयरनेस। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर हैं बी अनंत नागेश्वरन। इन्होंने बोला है कि जो फिजिकल 25 है यानी कि अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 जो चल रहा है अभी करंट फिजिकल, उसमें इंडिया का जो इकोनॉमी है वो 7% से ज्यादा हो सकता है। ठीक है, अगला बैंकिंग अवेयरनेस का न्यूज है हमारा यस बैंक ने EBANX के साथ में टाइप किया है फॉर पेमेंट प्रोसेसिंग। ठीक है, कि इंडिया में जो डिजिटल इकोनॉमी है, जो ग्लोबली डिजिटल इकोनॉमी है इंडिया में, उसको बढ़ावा मिल सके क्रॉस बॉर्डर पेमेंट के लिए। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली ये वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जो इंडिविजुअल्स के बीच में, बैंक्स के बीच में होती हैं। कम से कम इसमें 2 कंट्रीज इन्वॉल्व रहेंगे या फिर बेसिकली आप बोल सकते हैं कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन हो रही है तो। ठीक है, अब हम यहाँ पे यस बैंक की बात करते हैं। यस बैंक बना था 2004 में एंड इसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। MD एंड CEO हैं प्रशांत कुमार एंड चेयरमैन है सुनील मेहता। इसका टैगलाइन है एक्सपीरियंस आवर एक्सपर्टीज। अगला न्यूज है हमारा कनाडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, ये एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। इसने एक यूलिप प्लान टर्म प्लान लिया है जिसका नाम है प्रॉमिस फॉर ग्रोथ। किस लिए है? टुवर्ड्स ऑब्वियसली जब कोई इंश्योरेंस ले रहा है ऑब्वियसली अपनी फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए, अपनी लाइफ की सिक्योरिटी के लिए ले रहा है। ठीक है, कनाडा HSBC लाइफ इंश्योरेंस जो कंपनी है ये 2008 में बनी थी। इसका हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में एंड इसके MD एंड CEO हैं अनुज माथुर। तो ये जो प्रॉमिस फॉर ग्रोथ का जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है उसमें 3 प्लान्स इन्वॉल्व हैं। कौन कौन से प्लान्स हैं? प्रॉमिस फॉर वेल्थ, प्रॉमिस फॉर केयर एंड प्रॉमिस फॉर लाइफ। ठीक है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी इसके बारे में पूरा कि जो प्लान लॉन्च हुआ है यूलिप प्लान, उसमें कौन कौन से प्लान हैं और बेसिकली इसका क्या कवर रहता है, कौन सी ईयर के लोग ले सकते हैं, इसमें सम एश्योर्ड वगैरह जो भी डिटेल्स रहती हैं इसमें इंश्योरेंस का पूरा, मैं इन डॉक्यूमेंट्स को आपको पढ़ा दूंगी अलग से। ठीक है, अलग एक वीडियो सेपरेट बना दूंगी इसके लिए। अगला न्यूज है हमारा सेतु। ये पाइन लेव्स ग्रुप का एक डिवीजन है। इसने लॉन्च किया है CSAM। ये इंडिया का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल है फॉर BFSI सेक्टर। BFSI क्या है? बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज एंड इंश्योरेंस। इस सेक्टर के लिए इन्होंने एक पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल तैयार किया है। इसके लिए इन्होंने सेतु ने कोलैबोरेशन किया था विद सर्वम
एआई। लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स क्या होते हैं? बेसिकली ये एआई सिस्टम्स होते हैं जो ह्यूमन लैंग्वेज है, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो भी टेक्स्ट डेटा लिखा होता है ना, उसको बहुत ही बड़े से बड़े अमाउंट के टेक्स्ट डेटा को भी ये प्रोसेस कर लेते हैं, और बेसिकली इसको ये बड़े आराम से, ये एआई सिस्टम्स होते हैं जो कि बड़े आराम से समझ जाते हैं ह्यूमन लैंग्वेज को, ठीक है। अगला हम पढ़ते हैं नेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है अंडर पीएम विश्वकर्मा योजना। पीएम विश्वकर्मा योजना की बात हो रही है, एक स्कीम है पीएम विश्वकर्मा स्कीम की, ठीक है। तो इस स्कीम में क्या हुआ है कि जो वीमेन है, औरतों ने मेन से ज्यादा वीमेन ने पार्टिसिपेट किया है इस स्कीम में, ठीक है। एंड अगर हम बात करें, यहाँ पे लिख रहा है 95% चूजन टेलरिंग। पहले मैं इसका थोड़ा सा डिटेल बता देती हूँ, कितने इंडिविजुअल्स यहाँ पे इस योजना में उन्होंने पार्टिसिपेट किया है। तो करीब आप 3.5 लाख, ठीक है, 3.5 लाख लोग आए थे इसमें, इस योजना में, जिसमें से 68.76% वीमेन है, महिलाएं हैं, जिसमें से 68 यानी कि इतना है 2.4 लाख, ठीक है। एंड बाकी की जो 31.3% है वो मैन है, 1.1 लाख, ठीक है। एंड अगर अपन बात करें तो 95% फीमेल ने टेलरिंग को चुना है एज अपने व्यापार के लिए। इस योजना में इन्होंने टेलरिंग को चुना है। एंड 1.1 जो मैन है, 1.1 लाख मैन है, इन्होंने इनमें से 33,104 ने चुना है मेसनरी ट्रेनिंग, यानी कि जो मिस्त्री वाला काम है उसको चुना है इन्होंने। तो हम यहाँ पढ़ेंगे कौन से टॉप 5 स्टेट्स हैं जहाँ पे सबसे ज्यादा बेनिफिशरीज हैं इस प्रोग्राम के। तो पहले नंबर पे कर्नाटका है। कर्नाटका के इतने सारे लोगों को यहाँ पे इस स्कीम से फायदा हुआ है। कर्नाटका के हैं सबसे ज्यादा 83,067। सेकेंड नंबर पे गुजरात है 56,221, ठीक है। थर्ड नंबर पे जम्मू कश्मीर है जिसकी 55,856 है। फोर्थ पे है आंध्र प्रदेश 44,922 एंड फिफ्थ पे है आसाम, इसकी 24,851, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे पूरा विश्वकर्मा स्कीम को डिटेल में पढ़ लेते हैं एक बार। कब लॉन्च हुई थी, किसने लॉन्च किया था, ऑब्जेक्टिव क्या था, बजट क्या था, इससे बेनिफिट्स क्या है, क्या क्या स्किल्स प्रोवाइड की जाती है, सारी चीजें अपन यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन पढ़ते हैं, ठीक है। विश्वकर्मा योजना की बात करते हैं। ये लॉन्च हुई थी 17 सितंबर 2023 को। किसने लॉन्च किया था? हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने, ठीक है। मिनिस्ट्रीज में कौन कौन सी इन्वॉल्व है? इसमें 2 मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व हैं। एक तो हमारी एमएसएमई मिनिस्ट्री है एंड दूसरी हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। एंड इस योजना का बेसिकली ऑब्जेक्टिव क्या था? जो आर्टिशंस हैं, जो क्राफ्ट्स पीपल हैं, उनको एम्पावर किया जा सके। कैसे? उनको कुछ फाइनेंशियल हेल्प देके, उनको कुछ स्किल ट्रेनिंग देके, या फिर मार्केटिंग सपोर्ट वगैरह प्रोवाइड करके उनको एम्पावर करने के लिए। इसके लिए बजट रखा था गवर्नमेंट ने 13,000 करोड़ रुपए का। स्टार्टिंग में इसमें खाली 18 ट्रेड्स ही कवर्ड थे। एंड बेनिफिट्स की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट फेज में आपको 1 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है, जो कि 5% का ब्याज लगता है जिसपे, ठीक है। एंड सेकेंड फेज में 5% की ब्याज पे आपको 2 लाख रुपए तक का लोन मिलता है। स्किल ट्रेनिंग की बात करें तो इसमें आपको 15 दिन का स्किल ट्रेनिंग मिलता है, या फिर आप बोल सकते हैं 120 घंटे का आपको स्किल ट्रेनिंग एटलीस्ट रिक्वायर्ड रहता है। ट्रेनिंग जब आप ले रहे होंगे, ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड आपको 500 रुपये पर डे दिया भी जाएगा। एंड 15,000 रुपये पर पर्सन ये दिए जाएंगे। अगर आपको कोई टूल्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है उसके लिए तो आप परचेज कर सकते हैं। सब्सिडी आपको मिलेगी, अगर आप लोन लेंगे तो आपको 8% तक का सब्सिडी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। तो यहाँ बात हो रही है क्रिकेटर युजवेंद्र चाहल की, ठीक है। एंड सिंगर्स हैं 2, एमडी देसी रॉकस्टार एंड नवीन पूनिया, ठीक है। ये बने हैं ब्रांड एम्बेसडर्स टू इनकरेज वोटर पार्टिसिपेशन इन लोकसभा इलेक्शंस इन गुड़गांव। गुड़गांव में जो लोकसभा इलेक्शंस होने वाला है उसमें ये क्या करेंगे, वोटर्स जो हैं उनको पार्टिसिपेट करेंगे, वोटर्स को इनकरेज करेंगे कि भाई आप वोट दीजिए, आपका वोट हमारे कंट्री के लिए कितना ज्यादा क्रूशियल है। वहां पे इनको एज ए एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है। अगला न्यूज है हमारा सुजय रैना, ये बने हैं कंट्री मैनेजर ऑफ इंडिया। इंडिया के लिए कंट्री मैनेजर बने हैं वीजा की तरफ से, ठीक है। वहीं संदीप घोष बने हैं ग्रुप कंट्री मैनेजर, ये इंडिया के लिए भी बने और साउथ एशिया के लिए भी बने हैं। अगला न्यूज है हमारा इंटरनेशनल अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है नेपाल की गवर्नमेंट की, ठीक है। नेपाल की गवर्नमेंट ने एक 100 रुपए का एक नया करेंसी नोट निकाला है, ठीक है। उसमें क्या है, उसमें इन्होंने दिखाया है, उस नोट में क्या दिखाया है, इन्होंने एक मैप बनाया है जिसमें जो
तीन कंट्रीज हैं, इंडिया, नेपाल एंड चाइना, उसकी कुछ टेरिटरीज हैं, उनके बीच में कुछ कंट्रोवर्सी चल रही है, तो उन बॉर्डर्स को भी इन्होंने इस नोट पे एज अ मैप बना के दिखाया हुआ है। कौन से बॉर्डर्स हैं? लिप्यू लेक, लिम्पियादुरा एंड कालापानी। ठीक है, ये बेसिकली ट्राई जंक्शन है बिटवीन द इंडिया, नेपाल एंड चाइना। ये मीटिंग कब हुई थी? 25 अप्रैल 2024 एंड 2 मई 2024, ये जो मीटिंग्स हुई थी यहाँ पे इन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया है। इसके बाद नेपाल की बात करें, नेपाल जो है अपना 1850 किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है इंडिया के 5 स्टेट्स के साथ में। कौन से 5 स्टेट्स हैं इसमें? सिक्किम है, वेस्ट बंगाल है, बिहार है, यूपी है एंड उत्तराखंड है। नेपाल की बात करें, कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है यहाँ की नेपालीज रुपी, प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडल एंड प्राइम मिनिस्टर है पुष्प कमाल दाहल। अगला हम पढ़ते हैं डिफेंस एक्टिविटीज। तो यहाँ पे बात हो रही है इंडियन एयरफोर्स की एंड इंडियन आर्मी की। ठीक है, इन्होंने एक ड्रोन्स बनाए हैं MQ-9B प्रेडिटर ड्रोन्स। ठीक है, ये बनाए हैं यूएसए ने। कहाँ पर? यूपी के 2 जगह पे, गोरखपुर में एंड सारस्वा में। किस लिए बनाए हैं? जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है ना चाइना और इंडिया का जो बॉर्डर है, उसमें वहां पे सर्वेलेंस कैपेबिलिटीज के लिए बनाए हैं, जो कि चाइना के साथ फ्रॉम लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, तो जो MQ-9B है, ये 2 वेरिएंट्स हैं इसके, एक स्काई गार्जियन है, एक सी गार्जियन है। अगला हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स न्यूज। तो यहाँ बात हो रही है यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की। तो इन्होंने बजरंग पुनिया, ये इंडिया के रेसलर हैं, इनको कुछ टाइम के लिए, ठीक है, टेम्परेली इनको सस्पेंड कर दिया है 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। हुआ क्या था, कुछ क्वालिफायर, कुछ ट्रायल्स होने वाले थे, सिलेक्शन ट्रायल चल रहा था ओलंपिक का सोनीपत में। ठीक है, तो यहाँ पे जब इनसे इनका यूरिन का सैंपल मांगा गया तो इन्होंने मना कर दिया, इसकी वजह से इनको सस्पेंड कर दिया गया है, वो भी टेम्परेली। कब तक के लिए? 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। अगला हम पढ़ते हैं एशियन बॉक्सिंग कन्फेडरेशन अंडर 22 एंड यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप। ठीक है, दो तरीके के स्पोर्ट्स हो रहे हैं यहाँ पे। कहाँ पे? कजाकिस्तान के अस्ताना में। यहाँ पे इंडियन टीम को अगर अपन बॉक्सिंग की बात करें, यानी कि यूथ बॉक्सिंग की बात करें, तो इनको यहाँ पे 43 मेडल्स मिले हैं। ठीक है, इंडिया टीम को बॉक्सिंग वाले में देखें अगर हम, यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 43 मेडल्स मिले हैं, जिसमें कि 12 गोल्ड हैं, 14 सिल्वर हैं एंड 17 ब्रॉन्ज हैं। एंड इन वहीं अगर अपन अंडर 22 टीम की देखें तो यहाँ पे इंडिया को मिले हैं 21 मेडल्स। ठीक है, जिसमें 7 गोल्ड हैं, 5 सिल्वर हैं, 9 ब्रॉन्ज हैं। गोल्ड मेडल विनर्स की बात करते हैं, कौन सी कैटेगरी में किसको अवार्ड दिया गया है? तो यहाँ पे हमारी 2 कैटेगरीज हैं। यूथ मेडलिस्ट में देखिए मैन में कौन कौन है? ब्रजेश तामता है, 48 केजी में मिला है इनको। अगले हैं आर्यन हुड्डा, इनको मिला है 51 केजी में। नेक्स्ट है यशवर्धन सिंह 63.5 केजी। वीमेन में है लक्ष्मी 50 केजी एंड निशा 52 केजी। अगला है हमारा कैटेगरी अंडर 22 मेडलिस्ट। यहाँ पे विश्वनाथ सुरेश को मिला है 48 केजी के अंदर, निखिल को मिला है 57 केजी में, आकाश गोरखा रमेश 60 केजी। वीमेन में मिला है प्रीति 54 केजी, पूनम पूनिया 57 केजी एंड प्राची 63 केजी एंड मुस्कान 75 केजी। अगला हम पढ़ते हैं अवार्ड्स एंड ओनर्स। तो यहाँ पे डीबीएस बैंक जो है ना, इंडिया की डीबीएस बैंक, इसको मिला है बेस्ट एम्प्लॉयर 2023। ठीक है, कंटिन्यू चौथी बार इनको ये अवार्ड दिया गया है बाय किनसेंट्रिक। डीबीएस बैंक बनी थी 16 जुलाई 1968 में, हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है, सीईओ है सुरोजित शोमे। अगला न्यूज है हमारा क्वांट पावर। क्वांट पावर ये बेसिकली क्या है, ये चार्ट्स वगैरह का यूज करता है, ट्रेडिंग व्यू द्वारा पार्टनर्ड है। ठीक है, एंड ये बेसिकली एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कि कुछ मार्केट की इंसाइट्स दिखाता है, मार्केट की न्यूज या सोशल टूल्स के बारे में हमको बताता है। ठीक है, तो इसको इंडिया का बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का अवार्ड मिला है लगातार दूसरी बार। अगला हम पढ़ेंगे रीसेंट स्टेट अफेयर्स। तो यहाँ बात हो रही है उत्तराखंड गवर्नमेंट की। इन्होंने एक कैंपेन निकाला है जिसका नाम है पिरुल लाओ पैसे पाओ। ठीक है, ये कैंपेन का बेसिकली काम क्या है कि जो भी उत्तराखंड में जो आग लग रही है ना, रेजिंग फॉरेस्ट फायर, जंगलों में जो आग लग जाती है ना, उसकी रोकथाम के लिए इन्होंने ये लगाया है। किसने लॉन्च किया है? यहाँ के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी ने। कहाँ पे?
डिस्ट्रिक्ट है रुद्र प्रयागराज। ठीक है, तो हम बात करें इस कैंपेन का बेसिकली मोटो क्या है, इस कैंपेन में होता क्या है। ये जो पिरूल लाओ पैसे पाओ कैंपेन है, इसमें क्या होता है कि जो वहां का लोकल यूथ है, जो विलेजर्स हैं वहां के, वो क्या करते हैं, जो पाइन ट्री है ना, जो पाइन ट्री की पत्तियां होती हैं उनको बोलते हैं ड्राई पिरूल। ठीक है, उनको ये लोग इकट्ठा करते हैं जंगलों से, उसके बाद जो भी पिरूल कलेक्शन सेंटर्स होते हैं वहां पे ये इसको लेके जाते हैं। तो वहां पे कौन मैनेज करता है इन सेंटर्स को, जो वहां का तहसीलदार है ये इसको मैनेज करते हैं। तो जो जितना भी ये पिरूल लेके जाते हैं उसको कलेक्ट करा जाता है। ठीक है, और इसके लिए इनको 50 रुपए पर केजी के हिसाब से इनको पैसे दिए जाते हैं, और जो अमाउंट है वो इनके बैंक में डायरेक्टली ट्रांसफर कर दिया जाता है। उत्तराखंड की बात करें तो इसकी कैपिटल है गढ़सान समर में, एंड विंटर में इसकी कैपिटल रहती है देहरादून। इसके चीफ मिनिस्टर हैं पुष्कर सिंह धामी, गवर्नर है गुरमीत सिंह। एंड यहाँ पे कौन कौन से नेशनल पार्क्स हैं, रामगंगा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, नंदा देवी नेशनल पार्क, गंगोत्री नेशनल पार्क एंड गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क। अगला हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स। तो यहाँ बात हो रही है वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे की। ठीक है, ये मनाते हैं हम 5 मई को। इसका थीम काफी बड़ा है, तो आप स्टार्टिंग का भी अगर याद कर लेंगे तो कुछ वर्ड्स इसमें याद रखें, जैसे ट्रेनिंग, एजुकेशन हो गया, इन्फेक्शन हो गया, इस तरीके से पूरा मैं एक बार पढ़ देती हूँ इसको। इसका थीम है प्रमोटिंग नॉलेज एंड कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ हेल्थ एंड केयर वर्कर्स थ्रू इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑन इन्फेक्शन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। अगला न्यूज है हमारा वर्ल्ड लाफर डे। ये मनाते हैं 5 मई को। इसका थीम है लाफर यूनाइट्स अस ऑल। नेक्स्ट है हमारा वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। ये मनाते हैं 7 मई को। इसका थीम है वर्ल्ड माइल चैलेंज। अब हम पढ़ते हैं लास्ट न्यूज, एक्स्ट्रा हाइलाइट्स। यहाँ पे बात हो रही है सुनीता विलियम्स की। इंडिया की एस्ट्रोनॉट हैं ये। ठीक है, इन्होंने ISS इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अपना तीसरा स्पेस मिशन कंप्लीट किया है। एंड ये जो लॉन्च स्केड्यूल हुआ था, ये हुआ था 7 मई को 8:04 पे सुबह में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, यहीं हम सेशन को खत्म करते हैं। थैंक यू गाइज फॉर अटेंडिंग द सेशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑल्सो बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आने वाले क्लासेस की अपडेट्स आपसे मिस ना हो।